हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत बोर्ड कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों थंबनेल से आप लोग को पता ही चल गया होगा कि गुरुजी आज अपना लोग यानी कोई भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का एक ऐसा जादुई ट्रिक सीखेंगे जिसमें मेरे भाई कैसा भी टफ समीकरण क्यों ना हो उसको आसानी तरीका से समीकरण को संतुलित कर लेंगे। देखिए जनरली आप जानते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, अगर कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो हीट एंड ट्रायल से नहीं बनते हैं तो क्या गुरुजी ऐसा कोई मेथड है जिससे हम उसको सॉल्व कर ही सकते हैं। तो हाँ मेरे भैया बिल्कुल वो मेथड है। ठीक है, तो आइए गुरुजी इन बातों को अपना लोग डिटेल में समझते हैं। तो भैया मेरे क्या है गुरुजी, तो गुरुजी ये है चलिए क्या है गुरुजी, तो समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। बिल्कुल एकदम एकदम गुरुजी फटाफट चुटकियों में। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल सीखेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो भैया मेरे अधिक से अधिक क्लास को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, वो ट्रिक आपको आज हम सिखाने वाले हैं। गुरुजी अगर एक क्वेश्चन ये बनता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, सर रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, सर एग्जाम में नंबर मिल जाए इसलिए करते हैं। हाँ ये बात तो है कि एग्जाम में नंबर मिल जाए इसलिए करते हैं, लेकिन अगर हम बोले आपको कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित इसलिए करते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो, मतलब जितना मास जितना कोई भी एटम का मास अभिक्रिया में हो उतना ही मास कहां हो, उत्पाद में हो। इसीलिए गुरुजी किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। तो याद रखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है तो याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है गुरुजी, तो कैसे करेंगे आइए। बिल्कुल भैया हर साल बोर्ड परीक्षा में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए गुरुजी पहले आपको हम सिखाते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। अगर आप सीखोगे हीट एंड ट्रायल मेथड, क्या सीखोगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, तो आप उससे भी बना सकते हो, लेकिन हम आपको वो कंसेप्ट बताएंगे जिसमें आपका गलत होने का कोई संभावना ही नहीं है। देखो अगर इसी को करना है, क्या है क्वेश्चन है बाबू कि समीकरण को संतुलित करें, तो कैसे करेंगे गुरुजी, कैसे करेंगे गुरुजी, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है मेरे भैया को, ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कार्बन प्लस O2 सिर्फ CO है, तो भैया यहां एक पीस कार्बन, यहां भी एक पीस कार्बन यानी बैलेंस है। यहां ऑक्सीजन 2 गो है, यहां 1 गो है। तो गुरुजी कैसे करें, ध्यान से देखो, C प्लस क्या है O2 गिब्स क्या बना है, आप हो गए CO। तो भैया मेरे अगर इसको हम बैलेंस करना सीखे तो ध्यान से देखो, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां 1 है, तो गुरुजी यहां अगर हम 2 लगाएंगे तो भैया कार्बन भी 2 हो गया, तो यहां भी कार्बन 2 लगा दिए, तो देखो 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। लेकिन ये तो हुआ हीट एंड ट्रायल मेथड और ये आसान भी था, लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं इसको आप कितना आसान और बना सकते हो। कहो कैसे, जैसे क्या है, आप कहोगे कार्बन है प्लस क्या है O2 है, गिब्स क्या है, आप कहोगे CO है। तो भैया इसका एक हम नाम देते हैं ABCD मेथड। क्या नाम देते हैं, ABCD मेथड। भैया ये ABCD मेथड वो मेथड है जिनसे आप कोई भी समीकरण को आसानी तरीका से बैलेंस कर सकते हो। गुरुजी कैसे, तो आइए सर देखो, इसके आगे लगा दो A, इसके आगे लगा दो B, इसके आगे लगा दो C। जब तक आप याद रखना हर एक तत्व प्लस के बाद यहां A, यहां B, यहां C, यहां D मत करना क्योंकि दोनों एक साथ है। ठीक है गुरुजी, उसके बाद आपसे हम पूछे क्या क्या है, तो आप कहोगे कार्बन है, ऑक्सीजन है, और कोई नया तत्व नहीं है, नहीं है सर। तो चलिए गुरुजी काम बन गया, कार्बन यहां कितना पीस, आप कहोगे 1 पीस है, तो भैया 1 पीस है तो 1 को A से गुना करेंगे तो 1 A होगा। ठीक है सर, अब इधर कहीं कार्बन है, यहां है, तो भैया यहां किसके बराबर है, 1 कार्बन है, तो वो किसके बराबर, C के बराबर, यानी A का मान आ गया C के बराबर। फिर ऑक्सीजन का गो है, आप कहोगे 2 गो, यानी कितना हो जाएगा 2B। फिर यहां ऑक्सीजन किसके बराबर है, तो आप कहोगे C के बराबर है, यानी आ गया 2C। ठीक है सर, यानी अब अपना लोग का काम बन गया। कहो कैसे, देखो A बराबर C है, 2B बराबर C है, तो अपने मन से क्या करते हैं, अपने मन से जनरली क्या गुरुजी, अपने मन से अगर हम A का मान 1 ले ले, A का मान क्या ले ले 1, तो A का मान 1 लिए तो C का मान भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि A बराबर C है, तो A का मान 1 तो C का मान 1, तो आप यहां से B का मान निकाल सकते हो। कैसे, तो 2B बराबर क्या है C है, C का मान 1 है तो 2B बराबर क्या हो गया
1, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यस सर। तो अब भैया गुरुजी देख लो b बराबर आ गया 1/2, यानी जो जो चाहिए आपको मिल गया है। यस सर। a चाहिए मिल गया है, c चाहिए मिल गया है, b चाहिए मिल गया है। तो अब पुट कर दो भैया, आपके पास क्या था, आप हो गए सर c प्लस O2 गिव्स क्या था, आप हो गए CO था। तो भैया देखो देखो गुरुजी, a के सामने क्या आया है 1, b के सामने क्या आया है, आप कहोगे b के सामने आया है गुरुजी 1/2, b के सामने क्या आया भैया, आप कहोगे 1/2, और c के सामने क्या आया है 1। तो कभी भी समीकरण फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो भैया कितना है फ्रैक्शन में, 2 है, तो 2 से गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2c प्लस 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या होगा O2 गिव्स 2 से गुना किया क्या हो गया 2CO। तो आपके सामने देखो ये बैलेंस होके आ गया। तो कहिएगा सर इतना जो करेंगे इससे आसान तो ये है, तो भैया ये है, लेकिन ये सब में नहीं काम करता है दिमाग, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन को चेंज करना भी पड़ता है। देखो जैसे इसको करेंगे तो ध्यान से देखो, बैलेंस होना ही है। देखो इसको हम A कर देंगे नाम, इसको हम B कर देंगे नाम, इसको हम C कर देंगे नाम, इसको हम D कर देंगे नाम। देखो बाबू सोचते हैं कैसे, वो आप सोचो खाली। सबसे पहले तत्व का नाम बोलो, क्या क्या है, आप कहोगे मैग्नीशियम है, ठीक है सर। फिर क्या है, आप कहोगे नाइट्रोजन है, ठीक है सर। फिर क्या है, आप कहोगे हाइड्रोजन है, और फिर क्या है, ऑक्सीजन है। देखो खोजो तो इतना ही तत्व है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद कोई चीज नया नहीं है, ठीक है गुरुजी। उसके बाद आप क्या बताए हैं, उसके बाद आप बताए हैं मैग्नीशियम इधर क्या गो है 3 गो, तो 3 को A से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, अरे भाई क्या हो जाएगा, आप कहोगे 3A हो जाएगा, ठीक है सर। फिर इधर कहाँ है मैग्नीशियम, यहाँ है, तो यहाँ C है, तो A को मैग्नीशियम है, तो A को C से गुना करेंगे तो क्या होगा 1C। यस सर। चलो मैग्नीशियम का काम हो गया। नाइट्रोजन यहाँ 2 पीस, तो 2 को A से गुना करेंगे कितना होगा, आप कहोगे 2A। भैया इधर कहाँ है नाइट्रोजन, यहाँ है, तो 3 को यहाँ क्या गो नाइट्रोजन, A गो, तो 1 को D से गुना किया तो क्या आएगा 1D। एकदम समझो कंसेप्ट को। यस सर। फिर बाबू हाइड्रोजन, यहाँ क्या गो हाइड्रोजन 2 गो, तो 2 को B से गुना किया कितना होगा 2B। यहाँ क्या गो हाइड्रोजन 2 गो यहाँ पे, 3 गो यहाँ पे, तो 2 को C से गुना करेंगे क्या होगा 2C, अब प्लस 3 को D से तो क्या होगा 3D। सर यहाँ पे कैसे कर दिए ये फिर से बताओ बाबू, आप आराम से समझो भैया मेरे। यहाँ पे क्या गो हाइड्रोजन 2 गो, तो 2 को B से गुना किए तो 2B। यहाँ क्या गो हाइड्रोजन, तो 2 को यहाँ पे, तो 2 को C से किए 2C, इधर ना ये 3 गो, 3 को D से गुना किए तो 3D, ठीक है सर। फिर ऑक्सीजन पे आ जाओ, तो भैया बताओ ऑक्सीजन का पीस है भैया, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का पीस है गुरुजी, जल्दी से बता दो गुरुजी। ऑक्सीजन इधर है 1 गो, 1B हो गया, अरे भाई चलिए ठीक है गुरुजी। हाँ ये आपका ऑक्सीजन है, बताओ ऑक्सीजन क्या गो है, यहाँ कहोगे 1B। यस सर। यहाँ क्या गो ऑक्सीजन है 2 गो, यहाँ 2 गो है तो 2C हो गया। अब फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। ये समीकरण बन गया, तो आपको हम क्या बोले हैं अपने मन से, A का मान कितना रख लेंगे, तो A का मान गुरुजी 1 रख लीजिए, तो A का मान 1, तो C का मान निकल गया, को कैसे 1/3। अरे बाबू भैया A का मान अपने मन से 1, तो C का मान क्या आ गया, C का मान आ जाएगा 3 ना। C का मान कितना हो जाएगा, A का मान 1, तो C का मान क्या हो गया, आप हो गए 3। फटाफट निकालते जाओ, A आ गया C आ गया, तो अब यहाँ से D निकाल लो, को कैसे, तो 2A बराबर क्या है D है, तो भैया 2 तो 2 रहेगा, और एक जगह क्या है 1 है, बराबर क्या चल रहा है D, तो भैया D का मान आ गया 2। देखते जाओ खाली तुम, यानी A आ गया, C आ गया, D आ गया, तो अब B निकाल लो फटाक से, को कैसे, तो B बराबर क्या है 2C, छोटका हम पुट कर देते हैं, तो B बराबर 2, और C का मान क्या आया है, आपको 3 आया है, तो भैया B बराबर क्या आ गया 6। देखो जो जो चाहिए आ गया है, A आ गया है, B आ गया है, यस सर, C आ गया है, यस सर, और D आ गया है, पुट कर दो, एकदम पुट कर देना है गुरुजी। देखो आपके सामने क्या है, आप कहोगे Mg, एकदम ध्यान से, Mg3 और क्या है N2 है, प्लस क्या है आप कहोगे H2O है, यस सर। फिर भैया गिब्स, ये क्या है आप कहोगे Mg, यस सर। OH का क्या है होल 2 है, ठीक ना बाबू, यस सर। अब प्लस क्या है NH3 है। तो बाबू एकदम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप वैल्यू पुट कर रहे हैं एकदम मैथ की तरह। भैया Mg यहाँ क्या है A है, तो A का मान क्या है आप कहोगे 1 है। फिर इधर आ जाओ B, तो B की जगह क्या लाए हो 6, तो B की जगह 6 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है C,
तो सी की जगह क्या आया है, आप कहोगे 3 आया है। देखते जाओ, खुद ब खुद बैलेंस होते जाएगा। फिर यहाँ क्या है डी, तो डी की जगह क्या लाए हो, डी की जगह 2 लाए हो। देख लो तुम्हारे सामने बैलेंस हो गया। कहो कैसे, मैग्नीशियम 3 पीस, मैग्नीशियम 3 पीस। भैया नाइट्रोजन 2 गो, देख लो नाइट्रोजन 2 गो। देख लो हाइड्रोजन क्या गो, 12 गो। तो देख लो 3 दूनी 6 यहाँ पे और 2 तिया 6 यहाँ पे, 12 गो। भैया ऑक्सीजन 6 गो, देखो 2 गो यहाँ पे, 2 गो, 1 मिनट, 3 दूनी 6 यहाँ पे बैलेंस है। तो भैया मेरे बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, ठीक ना। तो ये गुरुजी ऐसा मेथड है, ठीक है। चलिए इस बार फाइनल समझ ही जाएंगे आप लोग। देखो कुछ नहीं करना है, इस बार फाइनल समझ ही जाएंगे। ये इसको ए करो, इसको बी करो, इसको सी करो, इसको डी करो, ठीक है सर, कर दिए। उसके बाद आप देखो क्या क्या आपको दिया है, कौन कौन तत्व आपको दिया है। तो सर सबसे पहले नाइट्रोजन दिया है, फिर देखो कौन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, फिर देखो कौन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, फिर और कोई नया नहीं है। देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही मिला है सब कुछ सर। यस सर। अब यहां पे आ जाओ, नाइट्रोजन का पीस है 1 पीस, तो 1 ए आ गया। यस सर। इधर नाइट्रोजन नहीं है, यहां है, किसके बराबर, तो आप कहोगे सी के बराबर। यस सर। हाइड्रोजन पे आ जाओ, तो यहां का गो हाइड्रोजन 3 गो, ये 3 ए हो गया। अब यहां का गो हाइड्रोजन 2 गो, तो ये 2 डी हो गया। एकदम समझो बाबू भैया आराम से। ऑक्सीजन, तो यहां का गो आप कहोगे 2 गो, तो क्या हो गया 2 बी हो गया। यहां का गो ऑक्सीजन 1 गो यहां पे, तो 1 सी हो गया, 1 यहां पे, तो 1 डी हो गया। अरे बोलो। यस सर। कोई समस्या नहीं है गुरुजी। अब कैसे करें, तो आपको अपने मन से ए का मान क्या रखना है 1। अब कुछ जो होंगे महापुरुष वो कहेंगे सर हम ए का मान 1 नहीं 10 रखेंगे, तो रखो, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा, टफ होगा। तो भैया 1 रखने से आसान ना होता है। तो भैया ए का मान क्या रख लिए, ए का मान रख लिए 1, तो सी फटाक से क्या हो गया, सी भी आ गया 1। कुछ है नो सर। अब भैया यहां से आप बी निकाल लो, पहले डी निकाल लो। 3a बराबर क्या है 2d है, तो 3 ए की जगह क्या आप कहोगे 1 बराबर क्या 2d। तो भैया यहां से d कितना हो गया, आप कहोगे 3/2 हो गया। कुछ है भैया ए सी डी निकल गया, आप बी निकाल दो। तो भैया 2b बराबर क्या है, आप कहोगे c प्लस का d है। तो भैया 2b बराबर c की जगह क्या 1 और d की जगह क्या 3/2। तो ये हो गया 2 1 2 1 3, 2b बराबर 2 1 2 3 कितना आ गया 5/2। तो भैया यहां से b कितना हो जाएगा 5/4। अब देख लो आपके पास जो जो चाहिए सब है। यस सर सब है। तो अब वैल्यू पुट कर दो। अब क्या करना है, अब वैल्यू पुट कर देना है। चलो इधर बताओ क्या था समीकरण, आप कहोगे NH3 सर था। यस सर। फिर क्या था भैया, आप कहोगे O2 सर था। यस सर। फिर क्या था भैया, आप कहोगे गिब्स NO था। यस सर। अब फिर क्या था, आप कहोगे H2O था ना मेरे भाई। यस सर H2O था। अब कैसे करें गुरुजी, तो आपके सामने देखो यहां क्या था A, तो A का मान कितना लाए हो 1। फिर क्या है, आप कहोगे यहां B था, अब B का मान कितना लाए हो 5/4। B का मान कितना लाए हैं 5/4। यहां C था, C का मान कितना लाए हैं 1 और D का मान कितना लाए हैं 3/2। यस सर। आपको पता है ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो किससे गुना कर दो 4 से गुना कर दिए। तो बउआ 4 से जब गुना किए थे क्या हो गया 4NH3। यस सर। ठीक है गुरुजी, प्लस 4 से 4 कट गया यानी क्या होगा 5O2, अपने बैलेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4NO। यस सर। ये 2 दूनी 4, 2 बार में तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6H2O। देख लो तुम्हारे सामने बैलेंस है कि नहीं है भैया, मिलाइए सर कैसे बैलेंस है एक बार चेक कर दीजिए। नाइट्रोजन 4 पीस, नाइट्रोजन 4 पीस, हाइड्रोजन 12 गो, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 10 गो, 4 गो यहाँ पे 6 गो यहाँ पे, बैलेंस है। कुछ है गुरुजी, कुछ है मेरे भैया, कर दोगे ना, जल्दी से कमेंट कर दो। यस सर। तो भैया अगर इसको पूछा जाए तो कर दोगे फटाफट। गुरुजी इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी, इसको कहेंगे डी। भैया कौन कौन है, कार्बन है, फिर कौन है हाइड्रोजन है, फिर कौन है ऑक्सीजन है, उसके बाद कुछ भी नया नहीं है। यस सर। कार्बन का गो 4 गो, तो ये हो गया 4C। इधर का कार्बन 1 गो, तो ये आ गया यार ए है ना बाबू रे, सॉरी बाबू, हाँ यहां कार्बन 4 गो तो 4A, यहां का कार्बन 1 गो तो 1C। ठीक है गुरुजी, ये हो गया। फिर बताओ हाइड्रोजन का गो, आपको हाइड्रोजन यहां 10 गो तो क्या हो जाएगा 10A। ठीक है गुरुजी। यहां फिर क्या गो हाइड्रोजन 2 गो तो क्या हो जाएगा 2D, बस हो गया। फिर बताओ ऑक्सीजन का गो 2 गो तो क्या हो जाएगा 2B। यहां का गो ऑक्सीजन तो 2 गो यहां पे तो 2C और प्लस क्या 1D। तो अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। अपने मन से ए का मान क्या रखोगे
तो अपने मन से ए का मान 1 रखोगे, तो ए का मान 1 रखे, बताओ तो सी का मान क्या आया, आप कहोगे 4 आ गया। ठीक है सर। उसके बाद आप यहां पे देखो 10a बराबर क्या है, आप कहोगे 2d है, तो 10 a का जगह कितना 1 बराबर 2d, तो d का मान 5 आ गया। कुछ है गुरुजी? नो सर। यहां देखो 2b बराबर क्या है, तो 2c प्लस का d है, तो भैया 2b तो निकालना है, 2c का मान 1 और d का मान कितना निकाले हैं 5। अरे बोलो, तो 2b बराबर क्या हो गया 7 हो गया। गुरुजी काम बन गया? यस सर। बोलो कैसे, तो बोलो ऐसे। देख लो तुम्हारे सामने रिजल्ट आ गया, तुम्हारे सामने रिजल्ट आ गया। क्या है गुरुजी? आप कहोगे C4H10 है, बोलो प्रभु जी। प्लस क्या है, आप कहोगे O2 है। गिब्स क्या है, आप कहोगे CO2 है। और फिर क्या है, आप कहोगे H2O है। तो मेरे भैया आप बताओ हमको यहां से क्या गुरुजी, ए के बगल में क्या आया है, आप कहोगे 1। बी के बगल में क्या आया है, बी के बगल में आया है गुरुजी, एक मिनट भैया 2b बराबर 7 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 7/2। यस सर। तो b के जगह पे हो गया 7/2। ठीक है सर। फिर बताओ c के जगह पे क्या आया है, c के जगह पे गुरुजी 4 आया है, और d के जगह पे क्या आया है, आप कहोगे 5। कभी भी समीकरण फ्रैक्शन में नहीं होता है, 2 से गुना कर दो। कर दिए सर। तो बताओ बाबू जल्दी से फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, 2C4H10 होगा। सब में करेंगे, 2 से 2 कट गया 7O2। अरे बोलते चलो, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8CO2। यस 8CO2, अब प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10H2O। बोलो भैया क्या आया है, मिला लो सर, मिला लो। कार्बन 8 गो, कार्बन 8 गो, हाइड्रोजन 10 दूनी 20 गो, देख लो हाइड्रोजन 10 दूनी 20 गो, 7 दूनी 14 गो ऑक्सीजन। यस सर। यहां देख लो, यहां देख लो बाबू, ऑक्सीजन कितना है C4, 1 मिनट 7 से कट गया, यहां 7 दूनी कितना होगा, यहां 7 दूनी 14 ना होता भैया। देखो भैया 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14 O2 होगा ना। यस सर। तो भैया देखो यहां पे यहां कितना हो गया, यहां हो गया गुरुजी 1 मिनट बाबू, 1 मिनट 2 से गुना किया 2C4H10 हो गया। यस सर। उसके बाद क्या हो गया, 2 से 7 दूनी 14 O2 हो गया। यस सर। 14 दूनी 28। ठीक है गुरुजी। देखो 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 28 बैलेंस है। यस गुरुजी बैलेंस है, क्लियर है। तो आप इस तरह से आसानी तरीका से बैलेंस कर सकते हैं। तो भैया मेरे आज का ये बैलेंस समीकरण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे ईमानदारी से सभी को कमेंट करना है, और कोई ऐसा टॉपिक में डॉट है तो वो भी आप कमेंट जरूर करना। और हम चाहेंगे इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग स्टेटस में लगा लीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनको भी डॉट है समीकरण को संतुलित करने में, उनका डॉट आपके वजह से अगर क्लियर हो जाए तो ये काम तो आप जरूर करोगे। लेकिन हम चाहेंगे क्लास कैसा लगा कमेंट सभी बच्चे जरूर अपना अपना राय देना। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।